बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने वॉशिंग मशीन के कंट्रोल सर्किट डिस्कस किया था। आज इसको देखते हैं कि फ़िज़िकल हम इसकी कनेक्शन कैसे कर सकते हैं। तो हमारे पास ये एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है जिसके साथ स्टार्टिंग के लिए कैपेसिटर लगा हुआ है। इससे 3 तारें निकल रही हैं, एक ये वायर है, एक ये वायर है और एक ये कॉमन वायर है, तीसरी वायर है। तो 3 वायर्स निकल रही है। ये हमारे पास कॉमन वायर है और ये 2 हमारे पास इनके स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग की तरफ से निकलने वाले वायर्स हैं। दूसरी चीज़ जो हमारे पास इसमें यूज़ होती है वो सेलेक्टर स्विच है। तो ये सेलेक्टर स्विच है, इसका काम 1 वे या 2 वे कनेक्शन को कंट्रोल करना है। तो इसके पीछे आप देख लें, ये पॉइंट है, इन 3 पॉइंट को हम यूज़ कर रहे हैं और इनकी मदद से हम क्या करते हैं, इंटरचेंजिंग कर सकते हैं 1 वे या 2 वे में। अब कैसे करेंगे ये हम कनेक्शन की मदद से समझाते हैं कि कौन सा पॉइंट आप 1 वे के लिए यूज़ करेंगे, कौन सा 2 वे के लिए। तो आप इंटरचेंजिंगली यूज़ कर सकते हैं। आप इधर को यूज़ करना चाहते हैं, यहाँ को आप इसको भी कर सकते हैं, यहाँ को आप यूज़ करना चाहते हैं इसको। जिस पॉइंट को आप यूज़ करना चाहते हैं 1 वे के लिए या 2 वे के लिए आप कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कनेक्शन विद टाइमर। ये हमारे पास बिल है, बज़र के तौर पर काम करेगा। ये उस वक्त बजेगा जब हमारे पास टाइमर का वॉश टाइम, मतलब 15 मिनट या 20 मिनट जो भी इसकी टाइमिंग है टाइमर, मैकेनिकल टाइमर की, वो ख़त्म हो जाए तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, बिल बजने लग जाएगा और ये मोटर की सप्लाई को ऑफ़ करा देगा। अब आते हैं टाइमर की तरफ। तो टाइमर के अंदर आपको ये गिरारीज नज़र आ रही है। तो ये गिरारीज जो है ये मौजूदगी ये बताती हैं कि ये एक मैकेनिकल टाइमर है। अब इस टाइमर में किस तरीके से कनेक्शन की चेंजिंग होती है, तो सबसे पहले देख ले, इसमें से 6 तारें निकलती हैं टाइमर से, 3 इस तरफ और 3 इस तरफ। ये हमारे पास 3 तारें ये हैं और 3 तारें इस तरफ है। तो जिस तरह लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि टाइमर में 6 पॉइंट्स होते हैं, 3 इस साइड पे, 3 इस साइड पे। अब ये कलर कोडिंग अगर आप याद नहीं रख सकते तो आसान तरीका मैं यहाँ पे समझाता हूँ। यहाँ पे देख ले, आपके पास ये टाइमर की कंटेक्ट्स हैं। ये 3 पॉइंट्स आपको नज़र आ रहा है, 1 2 3। इसी तरह इस साइड पे भी 3 पॉइंट्स, जो ये 3 तारें आ रही है ना, यहाँ से 3 तारें, यहाँ पे 3 पॉइंट, इस तरह की 3 पॉइंट यहाँ पे बना रही है। अब ये 3 पॉइंट भी म्यूचुअली इंटरचेंजिंग से इसकी कनेक्शन मेकिंग एंड ब्रेकिंग होती है। अब सबसे पहले हम ऑब्जर्व करते हैं, मैं टाइमर को घुमाता हूँ, रोटेट कराता हूँ, फिर आप चेंज देखेंगे कि कौन सी कनेक्शन परमानेंटली लगे रहता है। तो ये टाइमर के नीचे नॉब है, इस नॉब को मैं रोटेट करता हूँ, ये गिरारीज चलनी शुरू हो गई है। तो ये देख लें, आपने ये देखना है कि कौन से पेयर ऑफ कंटेक्ट में कनेक्शन मेकिंग एंड ब्रेकिंग होती है। यहाँ पे आप देख ले, पहले कनेक्शन ये वाला कनेक्टेड था, जुड़ा हुआ था। अब कुछ देर के बाद ये दूसरा वाला कनेक्शन मेक हो चुका है। अब दोबारा ये ब्रेक हो जाएगा इस साइड से, फिर दूसरी साइड पे मेक हो जाएगा। ठीक है ना, ब्रेक हो गया, अब दूसरी साइड पे मेक हो जाएगा। ठीक है ना, ये साइड। इसका मतलब ये है कि अब इन 2 टर्मिनल्स को हम यूज़ कर सकते हैं मोटर को ऑन ऑफ कराने के लिए। तो इसलिए इस साइड वाले ये जो 3 तारें जा रही हैं इनको हम कनेक्ट करेंगे मोटर के साथ। तो ये देख ले, येलो भी हमने कैपेसिटर के थ्रू कनेक्ट किया है मोटर के साथ, और ये ऑरेंज कलर भी हमने कनेक्ट किया है कैपेसिटर के साथ, और कैपेसिटर का टर्मिनल कनेक्टेड है मोटर। मतलब ये एक स्टार्टिंग और एक रनिंग वाइंडिंग बन जाती है। तो ये हमारे पास ये अंदाज़ा यहाँ से होगा कि हमने कौन सी तारें, कौन से कलर की तारें उधर कनेक्ट करनी है मोटर के टर्मिनल में। ये देखें ना, ब्लैक वायर जो कि स्टार्टिंग और रनिंग की है। तो एक येलो एक के साथ कनेक्ट करेंगे, ऑरेंज दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे, और यही 2 तारें हम कैरी करेंगे कैपेसिटर के साथ, क्योंकि ये कैपेसिटर के साथ भी कनेक्टेड होंगी। अब दूसरी साइड पे ये तो हमारे पास हो गया टाइमर के कनेक्शन का।
अब दूसरी साइड पे जो 3 तारें जा रही है वो कहाँ पे कनेक्ट करेंगे, ये आपने याद रखना है। बज़र आपके पास डायरेक्ट ऑन नहीं होना चाहिए। बज़र को ऑन करने के लिए आप क्या करेंगे, आप टाइमर के टाइम के मुकम्मल होने का इंतज़ार करेंगे। जब टाइमर का टाइम मुकम्मल हो जाए तो बज़र को आखिर में ऑन होना चाहिए। तो इसमें आप देख लें, ये इस साइड पे जो कॉन्टैक्ट है, इसमें जो 3 कॉन्टैक्ट्स हैं वो परमानेंटली, इसमें एक परमानेंटली कनेक्टेड है और एक जो है वो डिस्कनेक्टेड है। जो डिस्कनेक्टेड वाला है उसको हमने बज़र में फेस देने के लिए इस्तेमाल करना है, जो डिस्कनेक्टेड है। तो ये देखिए, ये जो जा रही है ना ब्लू, डार्क ब्लू है, ये डार्क ब्लू वाली लाइन आपके पास जा रही है बज़र में फेस देने के लिए। तो ये आप ये इस तरह भी कह सकते हैं कि सबसे आखिर वाला जो तार है दूसरे 3 कॉन्टैक्ट पेयर में, उसको हमने फेस देने के लिए इस्तेमाल करना है, किसको, बज़र को, क्योंकि आखिर में ये मैक होता है। तो आखिर में मैक होने से आखिर में ही बेल बजने शुरू हो जाएगा। और ये जो आपके पास है ना ग्रे कलर की तार, इसको हमने सेलेक्टर स्विच में देना है। किस मकसद के लिए, फेस को ऑन करने के लिए। मतलब ये है कि आपके पास ये तार आपकी सिंगल फेस सप्लाई को देनी है, ये वाली वायर ब्लैक, और न्यूट्रल आपने डायरेक्ट देनी है। तो न्यूट्रल आपको लास्ट लेक्चर में भी, अगर आपको मैंने देखा हुआ है लास्ट वीडियो लेक्चर, तो उसमें मैंने कहा था कि आप जहाँ पे लोड होंगे, फॉर एग्जांपल ये एक लोड है, ये बेल एक लोड है, इसी तरह के इंडिकेटर भी लगा होता है, वो भी लोड होता है, तो उसमें न्यूट्रल हम डायरेक्ट देते हैं। तो ये न्यूट्रल वायर है, ये फेस, ये न्यूट्रल हमने यूज़ किया हुआ है। तो न्यूट्रल आप किसी भी स्विच के थ्रू नहीं देते, डायरेक्ट देते। देखिए ना, ये इसके कॉमन पॉइंट को मिल चुका है और बेल को भी न्यूट्रल हम दे चुके हैं। अब फेस जो है, फेस हम देंगे ये इस तरफ वाले 3 पॉइंट के मिड पॉइंट के ऊपर, मिड कनेक्शन के ऊपर, तो इधर देंगे हम। अब ये परमानेंटली कनेक्टेड है ग्रे अंदर से, टाइमर के अंदर से, तो ये ग्रे आपको नज़र आ रहा है, तो ग्रे कलर का जो ये है लाइन, ये हमने 2 वे स्विच में दिया हुआ है, ताकि उसकी मदद से हम कनेक्शन को 1 वे या 2 वे में, मतलब फेस सेलेक्टर स्विच तक इस लाइन के थ्रू पहुँच चुकी है। अब इस सेलेक्टर स्विच को जब हम चेंज करेंगे ना, तो कभी एक साइड पे कभी दूसरे, आप जो पोजीशन आपने यूज़ करनी है, इसमें मुख्तलिफ पॉइंट्स बने हुए हैं। अब ये पॉइंट्स आपने कैसे पता चलाना है कि ये 1 वे है या 2 वे है, तो इसमें ये देख ले, जो तार ये टर्मिनल या ये टर्मिनल, देखिए ना, ये ग्रे आपकी आ रही है यहाँ तक, तो ये आपका सेंट्रल पॉइंट है। मतलब आपने इस तरह इसको देखना है, जहाँ पे कट नीचे लगा हुआ है ना, उसका सबसे निचला पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट बना होता है, ये आपका फेज़ इसमें स्विच में इन हो चुका है। अब आपने इधर इसको डाइवर्ट कराना है, यहाँ डाइवर्ट कराना है, आपकी मर्ज़ी है। तो आप उसका भी देख लेना, ये अब इस पोजीशन पे है, तो इसका मतलब अब ये ऑरेंज वाली लाइन में सप्लाई दे रही है, ऑरेंज में दे रही है, तो ऑरेंज का मतलब ऑरेंज कहाँ पे गया हुआ है, डायरेक्ट आपका कैपेसिटर को गया हुआ है, कैपेसिटर को भी और मोटर को भी। इससे ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये जो आपका पोजीशन है, ये आपकी 1 वे पोजीशन है, क्योंकि इसमें टाइमर का अमल दखल ख़त्म हो गया, क्योंकि अब ये फेज़ इस पॉइंट से डायरेक्ट मोटर को मिल रही है। अब जिस पॉइंट से आपकी तार निकली हुई है और वो मोटर की बजाय टाइमर को मिल चुकी है, ये देखिए ना, ये जो रेड आपको तार नज़र आ रही है, अगर ये रेड वायर देख लें, ये आपका उस सेट ऑफ कॉन्टैक्ट की तरफ गया हुआ है, जहाँ पर बार बार मैंने दिखाया था कि कभी एक साइड पे मेक होता है, कभी दूसरी साइड पे मेक होता है। उसके मिड पॉइंट के साथ हम कनेक्ट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि उसके साथ बारी बारी के एक साइड वाला कभी दूसरी साइड वाला कनेक्शन मेक एंड ब्रेक हो रहा है। तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि हमारे पास फेज़ बार बार चेंज होगा। कभी इस मोटर को यहाँ से फेज़ मिलेगी, कभी इस मोटर को इस टर्मिनल से फेज़ मिलेगी। ये तो इसके फेज़ की पोजीशन चेंज करने से डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, कभी फॉर एग्जांपल इस साइड पे रोटेट करेगा और बाद में इस साइड पे रोटेट करेगा। तो अभी मैं इसको ऑपरेट करता हूँ, तो आप देखेंगे कि किस तरीके से ये 1 वे या 2 वे में काम कर सकता है। ये हमने सप्लाई दे दी है, टाइमर को ऑन किया हुआ है। अब ये जब इस पोजीशन पे हो सेलेक्टर स्विच, तो ये ऑफ होता है। ये उस पॉइंट पे लगा हुआ है जहाँ पे हमने कोई तार कनेक्ट नहीं की।
अगर ये मैं एक साइड पे लेके जाता हूँ तो ये वन डायरेक्शन में रोटेट करने लग जाएगा। अब इसमें डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब ये है कि आपके पास ये वन वे पे लगा हुआ है। अब मैं दूसरी साइड पे उल्टाता हूँ तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है, तो इससे आप टू वे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये मैंने टू वे पे लगा दिया इस साइड पे, तो देख ले कुछ देर के बाद मोटर ऑफ हो जाएगी और फिर दूसरी डायरेक्शन में रोटेट करने लग जाएगा। लेकिन ऑफ हो गई, अब दोबारा दूसरी डायरेक्शन में रोटेट करने लग जाएगी कुछ। तो ये ऑटोमेटिकली टाइमर की मदद से सारा काम है, और आखिर में जब टाइम मुकम्मल हो जाए तो ये बिल बजनी शुरू हो जाएगी। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपके टाइमर का टाइम काउंट कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। लाइक कीजिएगा वीडियो को, शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस आइडिया का समझ आ जाए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।